यस स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट वीडियो में अपने ट्रांजिशनल वर्ड्स का पहला पॉइंट किया जो था वर्ड्स दैट ऐड इन्फॉर्मेशन, यानी जिनको हम वर्ड्स ऑफ एडिशन भी कहते हैं, जिसमें एंड, ऑल्सो, बिसाइड्स, मोरेवर, इन एडिशन, ये सब वर्ड्स हमने किए। अब देखिए सेकंड पॉइंट है हमारा वर्ड्स दैट शो कंक्लूजन, जो कंक्लूजन दिखाते हैं। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, तो लास्ट में हम लिखते हैं कि टू सम अप वी कैन से दैट ऐसे ऐसे है, या फाइनली, या आप लिखते हैं कि टू कंक्लूड, है ना। तो यही वर्ड्स आते हैं बेटा दैट शो कंक्लूजन में। इसमें 4 वर्ड हैं। पहला है फाइनली, सेकंड है टू सम अप, SUM, सम है ये, टू सम अप। थर्ड नंबर पे है इन कंक्लूजन, फोर्थ पे है टू कंक्लूड। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए फाइनली में, देयर वर सो मैनी इश्यूज इन द मीटिंग, फाइनली वी सॉल्व्ड इट। तो बहुत सारे इशू थे मीटिंग में और फाइनली हमने उसको सॉल्व कर लिया, तो फाइनली वर्ड आ गया। उसके बाद है टू सम अप, इसमें ये मोस्टली हम लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए यूज़ करते हैं। टू सम अप वी कैन से दैट अर्थ कैन बी प्रोटेक्टेड ओनली बाय डिक्रीजिंग पॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड नंबर पे है इन कंक्लूजन, मतलब कि कंक्लूज़न क्या रहा जब हमने ये शो करना है। इन कंक्लूज़न वी वॉन द मैच, जैसे टू कंक्लूड वी कैन राइट, ऐसे करके। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन जब आप लिखते हैं या कोई पैराग्राफ लिखते हैं जहाँ पर आपको सम अप करके लिखना है, तो वो वर्ड्स हैं जो वहाँ यूज़ होंगे। उसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट देखिए, ये हमारे 2 हो गए हैं, वर्ड्स दैट ऐड इंफॉर्मेशन, वर्ड्स दैट शो कंक्लूज़न। थर्ड नंबर पे हमारा है वर्ड्स दैट रिपीट इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन को रिपीट करेंगे। ठीक है, कि आप जब बार बार दोबारा बताते हैं। इसमें आपके 4 वर्ड्स आते हैं। पहला है इनफैक्ट, यानी वास्तव में। सेकंड है वंस अगेन, वंस अगेन से तो पता ही चल रहा है रिपीट होगा दोबारा से। टू रिपीट, टू रिपीट वर्ड यूज़ कर सकते हैं इन अदर वर्ड्स। ठीक है, जैसे आप अपनी पोइट्री की एक्सप्लेनेशन करते हैं तो आप लिखते हैं इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम जब कब लिखते हैं, जब हम पहले शब्दों में लिख चुके होते हैं, तब हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं इन अदर वर्ड्स, यानी उसी बात को जब हम दूसरे शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं, हम रिपीट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। इनफैक्ट का जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम रिफ्यूज़ टू हेल्प मी, राम ने मेरी मदद करने से मना कर दिया। इनफैक्ट ही इंसल्टेड मी, वास्तव में उसने मेरी इंसल्ट की थी। ठीक है, तो उसी बात को हमने दोबारा बोला है। उसने हालांकि बात अलग है, पहली बात उसने हेल्प करने से मना कर दिया और उसी से रिलेटेड वही इन्फॉर्मेशन हम रिपीट कर रहे हैं इनफैक्ट लगाकर। वंस अगेन, वंस अगेन जैसे आप बोलते हो किसी को थैंक यू बोलते हो और दोबारा से थैंक यू बोलना है, तो आप यूज़ कर सकते हैं वंस अगेन थैंक यू सो मच, दोबारा से आपका धन्यवाद। ठीक है, टू रिपीट वर्ड, देयर इज़ कोल्ड आउटसाइड, बाहर ठंड है। टू रिपीट आई वॉर्न यू नोट टू गो, मैं दोबारा से तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम बाहर मत जाना, तो टू रिपीट आप लगा सकते हैं। इन अदर वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट आप लिखते ही हो, जैसे कि पोइट्री में भी। ठीक है, तो ये वर्ड्स हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन को रिपीट करेंगे। फोर्थ पॉइंट है आपका वर्ड्स दैट शो कंक्लूजन, कि वो शब्द जो, सॉरी कंक्लूजन नहीं, वर्ड्स दैट शो कंपैरिजन, जो तुलना करते हैं आपस में। ठीक है, इसमें भी आपके 3-4 वर्ड्स आते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे है इन कंपैरिजन, या फिर बाय कंपैरिजन भी हो सकता है। फिर है लाइक, एक जैसा, लाइकवाइज, एज और एज का, जब एक ही सेंटेंस में 2 बार एज का यूज़ आता है, एज इफ, जैसा कि। देखिए इन कंपैरिजन एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अनुभूति लव्स टू प्ले आउटसाइड, अनुभूति बाहर खेलना पसंद करती है। इन कंपैरिजन, कॉमा लगाकर फिर लिखेंगे आप कबीर लव्स टू स्टे एट होम, कबीर जो है वो घर पर रहना पसंद करता है। इन कंपैरिजन, उसके कंपैरिजन में तुलना कर रहे हैं हम। लिखकर, यहाँ दैन नहीं लगाने की ज़रूरत हमें, वैसे हम THAN दैन का यूज़ करते हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं। लेकिन अगर हम इस वर्ड को लिखते हैं इन कंपैरिजन, तो हमें दैन लगाने की ज़रूरत नहीं। हम सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं, अनुभूति लव्स टू प्ले आउटसाइड, इन कंपैरिजन कबीर लव्स टू स्टे एट होम। ये तो हुआ इन कंपैरिजन। अब है बाय कंपैरिजन, बाय कंपैरिजन जीन इज़ मच स्मॉलर देन डेली। ठीक है, यहाँ इन कंपैरिजन नहीं है, इन कंपैरिजन जीन इज, नो, बाय कंपैरिजन, एरिया माप रहे हैं हम यहाँ इसलिए।
उसके बाद है लाइक, LIKE, लाइक। लाइक हर सिस्टर कबीर लव्स नॉवेल्स, अपनी सिस्टर की तरह ही कबीर भी नावल जो है वो पसंद करता है। तो ये क्या है, कंपैरिजन है, दोनों की सिमिलैरिटी को हम बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है लाइक वाइज, एग्जाम्पल देखिए उससे आपको समझ आएगा। हिसार वुड बी वेरी कोल्ड दिस वीक, लाइक वाइज जींद विल बी, उसी तरह जींद में भी ठंड होगी जैसे हिसार में है, तो लाइक वाइज की तरह की सेंस में है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है एज और एज, ही इज़ एज स्मार्ट एज ए हीरो। अब यहाँ तुलना उसकी किससे हो रही है, हीरो से, कि वो जितना हीरो स्मार्ट है उतना ही वो भी स्मार्ट है। एज और एज दोनों ही यूज़ होंगे, 2 बार यूज़ होगा, देखिए ही इज़ एज स्मार्ट एज अ हीरो। फिर लास्ट है इसमें एज इफ़, जैसे आप एग्जांपल देखिए, शी वॉक्स एज इफ़ शी इज़ ए हीरोइन, वो ऐसे चलती है जैसे कि कोई हीरोइन हो, है ना, एज इफ। तो ये वर्ड्स कंपैरिजन के हैं बेटा, इन कंपैरिजन, बाय कंपैरिजन, लाइक, लाइकवाइज, एज और एज इफ, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका 5th पॉइंट है वर्ड्स दैट शो कंट्रास्ट और डिफरेंसेस, जो डिफरेंसेस शो करें वर्ड, ठीक है। जैसे इसमें पहले हम वर्ड्स डिस्कस करते हैं, इसमें वर्ड्स आते हैं जैसे ऑल दो, हम कहते हैं ना यद्यपि वो ऐसा है फिर भी वैसा है। ऑल दो, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। बट, इन कंट्रास्ट, रैदर देन, हमने लाइक किया था कंपैरिजन में, अनलाइक करेंगे हम डिफरेंसेस शो करने में। डिफरेंट फ्रॉम, ये चीज़ उससे डिफरेंट है तो हम डिफरेंट फ्रॉम भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए इनको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू, पहला वर्ड है हमारा ऑल दो, जैसे आप लिखते हैं ऑल दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, कि यद्यपि वो गरीब है वो ईमानदार है। तो डिफरेंसेस दिखा रहे हैं उसकी पर्सनैलिटी का, कि गरीब होते हुए भी वो ईमानदार भी है। ऑल दो का आप यूज़ करेंगे इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हैविंग हाई फीवर ही अटेंडेड द ऑफिस, इतना तेज़ बुखार होने के बावजूद उसने ऑफिस अटेंड किया, के बावजूद, तो इन स्पाइट ऑफ। बट ही इज़ टॉल बट हिज सिस्टर इज शॉर्ट, डिफरेंसेस दिखा रहे हैं उसकी सिस्टर और उसके बीच में, ठीक है। इन कंट्रास्ट, द इंग्लिश मैरिजेज आर सिंपल इन कंट्रास्ट टू इंडियन मैरिजेस, तो यहाँ इंडियन मैरिजेस और इंग्लिश मैरिजेस का कंट्रास्ट दिखाया गया, डिफरेंसेस दिखाया गया, उसमें डायरेक्टली हम ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं इन कंट्रास्ट टू। उसके बाद है रादर देन, ही प्रेफर्स टू अटेंड द प्ले रादर देन अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, की वो प्ले को अटेंड करना ज़्यादा पसंद करेगा रादर देन की बजाय कि वो कॉन्फ्रेंस में जाए, रादर देन मतलब ये। उसके बाद है अनलाइक, अनलाइक का मतलब होता है जो चीज़ें सेम ना हो उनके लिए यूज़ करते हैं हम। शी इज़ सो अनलाइक हर ब्रदर, वो इतनी ज़्यादा डिसिमिलर है, मतलब सिमिलर नहीं है अपने भाई से। शी लाइक्स टू रीड एंड ही लाइक्स टू प्ले, तो अनलाइक वर्ड हम यूज़ करते हैं, अनलाइक मीन्स नॉट सेम। शी इज़ सो अनलाइक हर ब्रदर। या आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट फ्रॉम, हिंदी लैंग्वेज इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज, कंट्रास्ट शो हो गया, ठीक है। अच्छा, एक इसमें वेयर एज और वाइल का भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे वाइल का देखिए, आई लाइक टू स्विम वाइल ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, जबकि मैं स्विमिंग पसंद करता हूँ वो फुटबॉल पसंद करता है। उसके बाद जैसे ही वर्क स्लोली वेयर एज आई डू फास्ट, तो वेयर एज जो है, वेयर एज और वाइल को भी हम बहुत बार कंट्रास्ट और डिफरेंसेस में यूज़ कर लेते हैं। तो ये आपके 5 पॉइंट हो गए हैं बेटा, जिसमें अब तक हमने किया कि वर्ड्स जो हमारी इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं, जैसे एंड ऑल्सो वाले, जो कंक्लूज़न दिखाते हैं, जो वर्ड्स हमारी रिपीट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, जिसमें इनफैक्ट या एक्चुअली हम बोलते हैं, एक्चुअली, इनफैक्ट, वंस अगेन, टू रिपीट, वर्ड्स दैट शो कंपैरिजन, जिसमें लाइक, एज इफ हमने किया, और लास्ट हमने जो किया वर्ड्स दैट शो कंट्रास्ट या डिफरेंसेस, जिसमें हमने किया ऑल्दो, इन स्पाइट ऑफ, बट, इन कंट्रास्ट, अनलाइक, वाइल, डिफरेंट फ्रॉम, ये सब, ठीक है। तो यहाँ तक आप अपने आपके हेल्प बुक में एक्सरसाइज दी गई हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करिए और इन वर्ड्स को थोड़ा सा माइंड में सेट करिए। ओके बेटा, बाकी काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।